2017 में गृहमंत्री अमित शाह जी ने भुवनेश्वर में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें ये कहा था कि बीजेपी का गोल्डन पीरियड तब तक नहीं आ सकता जब तक उड़ीसा, बंगाल इस तरह के राज्य नहीं जीत जाते। वो शिद्दत, वो तपिश जो एक जीत वाली थी, अभी जैसे गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ जब आप लोग बंगाल में जब बैठक करते थे तो वही नज़र आता था कि किसी तरह से जीतना है बंगाल। देखिए अमित भाई, हमारे माननीय गृहमंत्री जी एक अनन्य कार्यकर्ता है। सामाजिक समझ, सामाजिक नेतृत्व उनकी बहुत ही स्पष्ट है। कौन कार्यकर्ता काम पे लगा कि नहीं लगा, छोटे बूथ स्तर पे वो जो रात को रहते थे क्या करते थे। उस डिवीजन की 5 से 8 लोकसभा, यानी 30, 35 से 50 तक लोकसभा की विधानसभा के लोगों को बुला के एक एक का तुम्हारे वहां कैसे उसको ए में कैसे कन्वर्ट करोगे। हमारे इलाका में आए थे, हम उनके साथ बैठे। हमारी जो टोली था, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, झारग्राम जिले के दायित्व में, हमारा उड़ीसा के मंत्री भी था। छोटे टीम पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अब भी की जो कैलकुलेशन करें उसमें 1-2 तक आप जीत सकते हो। उसको वो 5 नहीं कहे, 7 कैसे करना। हम भी पहले 2 तो बाकी तो ठीक हो, देखे 4-5 हो जाए। नहीं पूरा करो, 5 करो, 7 करो, 7 करो। उस 7 करो की जो उनका प्रेरणा 7 हो गया। कई सारे राज्यों में आपको इस तरह का टास्क मिला है। इस बार बंगाल में भी जैसे झारग्राम वाली बात उन्होंने कही, मान लीजिए, तो उस समय जब ये कहते हैं कि इतना करो तो क्या लगता है कि हो जाएगा या एक बड़ा दबाव है, अनरियलिस्टिक? कोई दबाव नहीं रहता है। बीजेपी के काम पे सब जानते, ईश्वरीय काम है, ईमानदारी से करना, मेहनत में कोई कमी नहीं रखना। ईमानदारी और मेहनत ये 2 हमारी खुद की पूंजी है। उसमें जैसे आप जैसे अपने कार्यकर्ता नेताओं से आप जब फीडबैक लेते हैं, देते हैं, या आप गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ जब बैठते हैं, तो आप लोगों में ऐसे चुनाव के समय में वन वे ट्रैफिक रहता है या बोथ रहता है? ग्राउंड का सिचुएशन भी एकदम उस रूप में समझना है, फिर अपनी सलाह भी देनी है। क्या मान लो 4-4 घंटा हमारे कोई अधिकारी, संतोष जी बैठक लेने जाते हैं, नितिन नवीन जी बैठक लेने जाते हैं, राष्ट्रीय गृहमंत्री बैठक लेने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठक लिया। बीजेपी को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी जितने सारे जनसभा किया, स्टेज के नीचे 1-2 फोटो भी मैंने आई है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बात करना। प्रधानमंत्री तुम्हारी बूथ में क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था की है, बूथ की क्या करोगे, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या करोगे, जो पोस्टल बैलेट आपके वहां आएगा, एडवांस वोटिंग हो, उसका क्या करोगे, ये तक डिटेलिंग कौन करते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। चुनाव में अगर बहुत अच्छा करने का फीडबैक है तब भी उसी गंभीरता से लेते हैं, और खराब करने का फीडबैक है तभी उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हम हारे हुए चुनाव भी काम किए हैं, उसको कैसे संभालना, आगे कैसे बढ़ना, ये बीजेपी की कार्यशैली में है। अब क्योंकि जीत हुई आप लोगों की, अपोजिशन की तरफ से लगातार अटैक शुरू है, वही चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, चुनाव आयोग और तमाम तरह के दूसरे आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? केरल में क्या हुआ? केरल में जो कांग्रेस की विजय हुई वो धांधली के कारण हुई। आप जीते तो सही, अन्य जीते तो सही नहीं है। ये आपकी जो 2-3 कैरेक्टर ना, विशेषकर राहुल गांधी जी में आ चुका है, वो अत्यंत सामंतवादी है। सामंतवादी चरित्र क्या होता है? मैं ही मैं हूं और कोई हो ही नहीं सकता, किसी के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। ये अत्यंत संभ्रांत सामंतवादी मानसिकता है। दूसरा, देश के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये खुद को गाली गुलज और असभ्यता प्रदर्शन करने का मशीन बना लिया, खुद को रोबोट बन चुके हैं वो। नाउ द प्रिजनर ऑफ हिज ओन स्ट्रेटेजी, खुद की रणनीति में जेल में जा चुके, उसे बाहर नहीं आ पा रहे। जिस तरह से हैंडल करते हैं राहुल गांधी, चाहे पार्लियामेंट में या फिर सार्वजनिक बयानों में पीएम के बारे में जैसे बोलते हैं, हैरानी होती है। देखो, राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। एक लीडर के तौर पे जो कंटेंट नजर आना चाहिए वो नहीं आता, दिवालिया हो चुके हैं, स्थिर नहीं है। और उसके ऊपर बड़े घर की व्यक्ति होने का एक अहंकार मन में है, देश को जागीर मानते हैं, वो राजा है, बाकी सब उनकी सब्जेक्ट है। आखिर में एक और सवाल, खासतौर पर बंगाल या असम के संदर्भ में ये चीज़ कही जाती है कि जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा के असम वाली पॉलिटिक्स, सीधे सीधे पोलराइजेशन की पोलराइजेशन करके बीजेपी जीत जाती है, क्या कहेंगे ऐसे आप? क्या घुसपैठियों को यहां महत्व देना चाहिए क्या?
एक फंडामेंटल विषय है। हमारे समस्या बहुत है, हमारी विकास की धारणा में काम बहुत और काम करना है। क्या हम बांग्लादेश की ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, और हमने पिछले दिनों में अपना बड़प्पन और दायित्व लिया है। अपना देश अपना संभाले, हम रोहिंग्या को क्यों लेंगे? ये लॉ ऑफ द लैंड कहती है क्या लेने के लिए? उसमें लॉ एंड ऑर्डर की इशू है कि नहीं है? जो है शायद तो कदम तो करना पड़ेगा, विषय तो उसमें रखना ही पड़ेगा। आगे का टास्क फिर से अब आगे की योजनाएं बीजेपी की तैयार हैं कि हाँ किस स्टेट में क्या करना है? बीजेपी तैयार सब समय में रहती है। चुनाव के समय में चुनावी वाला काम कर दे, बाकी समय में हमको भी देश की दायित्व मिला है। लगभग 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार, कम काम है क्या? तैयारी तो उसी का होना, गरीब कल्याण कैसे होगा, वंचित वर्ग का उन्नति कैसे होगा, मातृभाषा की पढ़ाई कैसे बड़ी होगी, चिकित्सा सेवा कैसे होगी, जाने आने की व्यवस्था कैसे और सहज होगा, पीने की पानी, बिजली, ये सब उपलब्ध हो जाए लोगों को गुणात्मक दृष्टि से, तब जाके हम विकास कर पाएगा। हमारी दायित्व लक्ष्य ये सारा विषय में फोकस करना है।